क्लास 7। ठीक है, पहला चैप्टर है इंटीजर से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स के फॉर्मूलेस में देख लेते हैं। ठीक है, इंटीजर में एक्चुअली साइन का मेन होता है सीन। सपोज यहाँ पे सम ऑफ द एडिशन साइन देख लेते हैं। साइन, ठीक है, एडिशन साइन। ठीक है, सपोज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और प्लस पॉजिटिव नंबर, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको याद रखना ही सारे। ठीक है, सपोज ये प्लस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज 2 है, +2 और ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, दूसरा, अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इजकल टू नेगेटिव। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम ऐसे आप लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस इजकल टू माइनस, साइन माइनस से आएगा। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, -2 प्लस -3 इजकल टू क्या होगा, -2 और 3 5। ठीक है, आगे तीसरा क्या है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, या नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों में जो नंबर बड़ा होता है, जो बिगर होता है, उसका साइन जाएगा। ठीक है, दोनों केस में क्या होता है, द बिगर नंबर के साइन ट्रांसफर होते हैं, जो नंबर बड़ा होगा उसका नंबर आगे जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज पॉजिटिव नंबर +5 प्लस नेगेटिव नंबर 2, तो ये हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव नंबर की जो साइन है ये बड़ी नंबर है, तो ये इसका साइन जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3। ठीक है, और यहीं पे अगर नेगेटिव साइन बड़ा होता तो ये हो जाएगा 3 और ये चला जाएगा माइनस। ठीक है, इस तरह से नंबर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, मतलब साइन ट्रांसफर होते हैं। तो ये हो गया एडिशन साइन का, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको अगर याद नहीं रहा तो फिर कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बोर्ड मास में, पेड मास में, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं ये साइन का यूज होता है, इसलिए ये साइन आपको याद। ठीक है, सब्सट्रैक्शन साइन। सब्सट्रैक्शन साइन में क्या होता है, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव इजकल टू नेगेटिव। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज ये नेगेटिव मतलब माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस इजकल टू माइनस, साइन जाएगा माइनस। सपोज यहाँ पे -3, ठीक है, माइनस और ये +5, तो ये हो जाएगा माइनस
ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 8। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इसमें है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो ये साइन ट्रांसफर होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन ट्रांसफर होगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा सपोज 5 प्लस है -2 डाला, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस, और ये 5 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। तीसरा, इसमें भी सेम आएगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव माइनस नेगेटिव या नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो इसमें भी क्या होगा, साइन जो ट्रांसफर होगा, साइन वो बड़े नंबर का होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये -5, ठीक है, माइनस, और ये -2। अब बड़ा नंबर इसमें से कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर बड़ी है, तो इसका नंबर ट्रांसफर होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3। ठीक है, रखते हैं पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो इसका भी क्या होगा, जो नंबर साइन जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका साइन जाएगा। एग्जाम्पल 5 -2, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, साइन किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें ट्रांसफर करते हैं सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब इसमें आते हैं पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल +3 मल्टीप्लाई बाय +2, तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, प्लस इक्वल टू पॉजिटिव और माइनस इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, आप इससे समझ सकते, साइन अगर सेम है तो पॉजिटिव होगा, साइन डिफरेंट होगा तो नेगेटिव होगा। चौथा देख लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस। सपोज इसका एग्जांपल -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा -6। ठीक है, एक और देख लेते हैं, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -6। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट हो तो माइनस होगा और साइन सेम हो तो प्लस होगा। ठीक है,
डिवीजन में देख लेते हैं। सपोज पॉजिटिव है डिवाइड बाय पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। सपोज 3 प्लस डिवाइड बाय प्लस इक्वल टू प्लस। एग्जाम्पल यहाँ पे +4 डिवाइड बाय +2 इक्वल टू +2। ठीक है, दूसरा लेते हैं। नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि डिवाइड बाय इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल -4 डिवाइड बाय -2 इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद सपोज अगर नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नेगेटिव साइन करना है माइनस, ठीक है, 4 डिवाइड बाय पॉजिटिव 2 डाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। सेम उसी प्रकार अगर पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव रहा तो हो जाएगा नेगेटिव। एग्जाम्पल +4 डिवाइड बाय -2 इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप इंटीजर में जितने भी कैलकुलेशन होगा ये पूरा साइन आपको हेल्प करेगा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, वो चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 2। चैप्टर 2 में कौन सा है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स मेनली होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के 3 पार्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? P/Q को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, वेयर P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? P/Q वेयर P इज लेस देन Q। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? A P/Q। ये क्या है? नेचुरल नंबर है और ये है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर से मिलकर जो फ्रैक्शन बनता है उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको कैसे लिखते हैं? नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, अब एक और 2 इसके फ्रैक्शन के एक और पार्ट है। 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2।
तो ये क्या होगा, लाइक फ्रैक्शंस। इसको हम कह सकते हैं सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। 1/2, 3/4, 5/3, 7/4। तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन में p/q वेयर p इज ग्रेटर देन q, नॉमिनेटर होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में क्या होता है, नॉमिनेटर होता है छोटा होता है डिनोमिनेटर से। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जो मिलकर बनता है उसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। उसके बाद फ्रैक्शन का 2 टाइप के होते हैं, एक और होता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, सपोज p एंड q, a/b मल्टीप्लाई p/q, 2 फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, दोनों को प्रोडक्ट किया मतलब मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा AP मल्टीप्लाई बाय BQ, यानी कि नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या होता है, सपोज एक फ्रैक्शन है p/q फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट होता है, ये होता है q/p। जो अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, जस्ट नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देते हैं, तो ये हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है। अब होता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में सपोज a/b एक फ्रैक्शन है, प्लस किया p/q, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं सिंपल में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं bq, ठीक है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या दूसरा क्या ऑप्शन है, इसके नोमिनेटर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके नोमिनेटर को दूसरे वाले फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया aq, और प्लस है तो प्लस, ठीक है। और सेम प्रोसेस इसके डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर को इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो pb, ठीक है। ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। सपोज यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन होता तब सब्सट्रैक्शन होता, तो सपोज a/b है माइनस p/q है, प्रोसेस तो सेम, तो ये bq, ये aq माइनस pb, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिया आपने, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लिया, अब आते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होगा, सपोज यहाँ पे a/b है, डिवाइड किया p/q में, तो इसको हम लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, aq/b/p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे, ठीक है। चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग देख लेते हैं। डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग के फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार।
डेटा हैंडलिंग का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक्स मीन। अर्थमेटिक मीन्स का क्या फॉर्मूला होता है? मैं रेड से लिख देता हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद आता है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद आता मोड का। मोड क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2 nth ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और लास्ट वन होता है इस चैप्टर में डेटा हैंडलिंग में, लास्ट वन फॉर्मूला कौन सा होता है? प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो चैप्टर 3 में ये 4 फॉर्मूले हैं, अर्थमेटिक मीन्स, रेंज, मोड और प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, चैप्टर ये हो जाएगा सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन। अब इसको समझ लीजिए बस। ठीक है, सपोज 5x + 7 = √2। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, एक इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पे समझते हैं पहले ये क्या है। ये तो है एक्सप्रेशंस। इक्वेशन के जो इक्वल साइन होता है, इक्वेशन क्या होता है? जो दो टर्म एक्सप्रेशंस को मिला के जो इक्वल साइन से बनता है उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को भी बोलते हैं एक्सप्रेशंस। इक्वेशन के इस तरफ जो इक्वल साइन के इस तरफ जितना भी पार्ट होगा उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, और इक्वल साइन के इस तरफ लेफ्ट साइड से भी होगा उसको भी क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको आगे समझ में? अब आते हैं दूसरा टर्म। अब टर्म क्या होता है? ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पूरे एक पार्ट को टर्म। ठीक है,
टर्म क्या है 5x 7 और या √2, ये सारे एक टर्म है, ठीक है। अब इसमें से ये वाला पार्ट क्या होता है, सिर्फ 5 क्या है, कॉफिशिएंट है, क्या है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, ठीक है। ये 5 जो है, सिर्फ 5 वो कॉफिशिएंट हो गया। और x क्या है, x क्या है, x वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, ठीक है। यहां पे x एक वेरिएबल है और ये कॉफिशिएंट है, दोनों मिला के एक टर्म बनता है, ठीक है। और ये जो है विदाउट वेरिएबल है, तो ये वैल्यू हो गया, ये जो वैल्यू है 7, ये हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे समझिए 5x + 7 = √2, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में इक्वल साइन होगा तभी इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड होता है वो भी एक्सप्रेशन होता है और इक्वेशन का राइट साइड में होता है वो भी इक्वेशन होता है, ठीक है। इक्वेशन में जो x का जो होता है, जो वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है उसको, मतलब जो चीज़ जिसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता उसको वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल का जो आगे वाला कांस्टेंट जो वैल्यू होता है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये 5x या 7 या √2 एक टर्म भी होता है, ठीक है। और जो एक वैल्यू होता है, नेचुरल नंबर होता है विदाउट एनी वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हो गया सिंपल इक्वेशन का सारे टर्म्स जो आपको याद कर रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नेक्स्ट लाइंस लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स, ठीक है। लाइंस और एंगल्स में क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूं। यहां पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एंगल्स और लाइंस देख लेते हैं। यहां पे कितने होते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कितना होता है, इसका होता है 90 डिग्री। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है, वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको ये भी कह सकते हैं = 90 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ, इसको आप इसको इस तरह से लीजिए, सम ऑफ 2 angles is 90 degree, that is called complementary angles, ठीक है। ठीक है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, यहाँ पे सेम सम ऑफ 2 एंगल्स इज angles is 180 degree, that is called supplementary angles, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है,
common vertex, common arms, no common interior. Have a common vertex and a common arms, but no common interior. ठीक है. लाइन पेयर, एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री को जो होता है उसको कहते हैं लाइन पेयर. ठीक है. चैप्टर 5-6 ये है ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. सपोज ये एक ट्रायंगल्स है. ठीक है. अब इसमें साइड्स कितने हैं? साइड्स इक्वल टू 3. सपोज ये ए बी और सी है तो साइड्स हो गए 3, ए बी बी सी ए सी. ठीक है. एंगल्स कितने होंगे? 3 होंगे. कौन सा एंगल्स? एंगल्स ए, एंगल्स बी और एंगल्स सी. ठीक है. अब इसमें वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स कितने होंगे? 3 होंगे. ए बी सी. ठीक है. वर्टेक्स पता चल गया. 1 मिनट. वर्टेक्स पता चल गया. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? पाइथागोरस प्रॉपर्टीज क्या होता है? ठीक है. पाइथागोरस प्रॉपर्टीज. पाइथागोरस प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. प्रॉपर्टीज में 3 हो गए. चौथा 5वां प्रॉपर्टीज क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टीज. तो इसका सम ऑफ द एंगल्स, तीनों एंगल का क्या कितना होता है? एंगल्स ए प्लस एंगल्स बी प्लस एंगल्स सी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. और कितने टाइप होते हैं? देखिए इसमें क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. दूसरा होता है आइसोसेलेस, ट्रायंगल इक्वल टू 2 साइड्स इक्वल आर इक्वल्स. एंगल्स के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें पूरा देख सकते हैं कितने टाइप के एंगल्स होते हैं और ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, उसके डिफरेंट पूरी प्रॉपर्टीज में दे रखा हूँ. ठीक है. चैप्टर
7 कौन सा है? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलिए, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होता है? that their corresponding parts are equal, correspondence part are equal होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसमें क्या होता है? एस एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, congruence of two angles, two triangles क्या होता है? जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? एसएसएस, ठीक है, और इस एसएसएस का मतलब साइड, ठीक है। सपोज इसमें क्या होता है? 3 साइड सारे इक्वल होते हैं। एसएसएस का मतलब प्रॉपर्टीज मैच होता है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर 2 ट्रायंगल है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर एसएसएस थ्रू है तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। एसएसएस के थ्रू होगा। साइड तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा होता है, ये एसएसएस हो गया। अब दूसरा होता है एसएएस, ठीक है। एसएएस क्या होता है? साइड्स एंगल साइड्स, ठीक है। सपोज ये 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अभी 2 ट्रायंगल हैं, ठीक। सपोज इसमें क्या है? ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू पी आर, और एक एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल्स पी क्यू आर अगर इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये इक्वल है एंगल तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये इसका प्रॉपर्टीज का होता है 2 corresponding sides and 1 angles are equals, 2 sides and 1 angles are equal. That is called SAS. एंगल साइड्स एंगल्स। इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। 2 ट्रायंगल हैं, इसमें से एंगल ए इससे इक्वल होगा, एंगल बी क्यू के इक्वल होगा, और साइड्स ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा ए एस ए के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ए एस ए के, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल्स बी ए सी इक्वल टू एंगल्स क्यू पी आर एंड एंगल्स ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर। तो इसमें क्या होता है? 2 एंगल्स एंड 1
साइड आर इक्वल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। पहला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T बटे 100। अब यहाँ पे देख लेते हैं P क्या है? वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, और T इज इक्वल टू टाइम इन ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, वेयर P क्या है? P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और T इज इक्वल टू टाइम इन ईयर। ठीक है, अब इसी को हम अगर रेट निकालें, रेट इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय PET। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय P मतलब प्रिंसिपल और T मतलब टाइम इन ईयर। फॉर्मूला प्रिंसिपल निकालना हो तो SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय R इंटू T। ठीक है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, T मतलब टाइम इन ईयर। सिंपल अगर टाइम निकालना है तो SI मल्टीप्लाई बाय 100 R इंटू P। ठीक है, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, ये टाइम निकल गया। और इसका नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट का फॉर्मूला। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP। MP क्या होता है? मार्केट प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन है प्रिंसिपल। कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल के एक और फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया, SIP इंटू 100 डिवाइड बाय रेट इंटू T मतलब टाइम। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट लास्ट में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 9 ये क्या है? पैरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पैरीमीटर और एरिया। पैरामीटर पहले निकाल लेते हैं। पैरीमीटर, ठीक है,
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब आते हैं पैरामीटर के बाद एरिया पे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14, ठीक है। और आर इक्वल टू रेडियस, ठीक है। ये पैरामीटर और एरिया के सारे फार्मूलेज हैं जो क्लास 7 में यूज होते हैं। चैप्टर 10 ये क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। सपोज ए पर पावर m है और ए पर पावर n है, तो इसको कैसे करेंगे, ए पर पावर m प्लस n, ठीक है। बेस अगर सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और सेम अगर बेस डिफरेंट है, ए पर पावर m है और बी पर पावर m है, तब क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम रह जाता है, ठीक है। तीसरा है पावर पे पावर, क्या फार्मूला है, पावर n होगा तो ये हो जाएगा ए पर पावर mn, ठीक है। और ए पर पावर 0 है, किसी भी नंबर पर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। और एक्सपोनेंट और पावर के पूरी फार्मूला के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, एक्सपोनेंट एंड पावर फार्मूलाज, उस पर जाकर देखिए, पूरे A to Z फार्मूला एक्सपोनेंट और पावर के फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे वही कवर किया है जो क्लास 7th में होता है। क्लास ये 0 का है और ये 1, अगर एक्सपोनेंट 1 होता है तो वैल्यू सेम ही रहता है, बेस का बेस आ जाता है, ठीक है। ये बेस होता है और ये पावर होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्लास 7th के हिसाब से देख सकते हैं अलजेब्रा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम यूज होते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम अगर a माइनस बी हो
का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्यूब बोला, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे अगर माइनस हो जाए ए माइनस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये फार्मूला होते हैं अलजेब्रा में, ये सारे फार्मूले यूज होते हैं अलजेब्रा में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये